हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनजे टेक में और आप हमारे साथ हैं सीएसएस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि सीएसएस की प्रॉपर्टी और वैल्यू का यूज करके हम अपने वेब पेज के अंदर इमेज को कैसे सेट करते हैं। तो इसके लिए सीएसएस ने बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को प्रोवाइड किया है। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम इसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी एलिमेंट के अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा इमेजेस को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सेट होता है। और दोस्तों, किसी इमेज को रखने के लिए हमें वैल्यू देना पड़ता है और वैल्यू को हम यूआरएल में देते हैं। यूआरएल के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं और फिर सिंगल या फिर डबल क्वाट के अंदर इमेज के सोर्स को, मतलब कि यूआरएल को वहाँ पर लिख देते हैं। तो इससे हमारा इमेज वेब पेज के अंदर डिफाइन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम चलते हैं और इसका जो है प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एक हमारे पास फोल्डर है बैकग्राउंड इमेज के नाम से। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर दिखा देता हूँ मैं कि हमारे पास एक HTML की फाइल है और दूसरा CSS की फाइल है। और यहाँ पर एक फोल्डर है जिसके अंदर मैंने 4 इमेजेस रखे हैं, 2 छोटी इमेजेस हैं और 2 बड़ी इमेजेस हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं और मिनिमाइज करने के बाद आ जाते हैं कोडिंग एडिटर के अंदर। कोडिंग एडिटर के अंदर आप देखेंगे कि मैंने जो है HTML कोडिंग करके रखी हुई है और इसके अंदर हमने एक लिंक टैग लिया है जिसके माध्यम से CSS फाइल को लिंक किया है mystyle.css। ठीक है, तो अगर आप लोग एक्सटर्नल CSS को ऐड करना नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं जिसके अंदर एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन तीनों CSS को किस तरह से ऐड करते हैं इसके बारे में मैंने बताया है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसके अंदर my.css जो mystyle.css की फाइल है। तो यहाँ पर बॉडी लेना है, मैंने बॉडी लिया और उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाया। अब यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को रख देना है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को लिया और उसके बाद मैंने बताया था कि URL लेना है। URL लेने के बाद पैरेंथेसिस लगाना है। पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल क्वाट या फिर डबल क्वाट के अंदर जो इमेजेस के सोर्स है उसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ। फोल्डर के अंदर आने के बाद मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद इसको मैं इस साइड रखता हूँ और इसको यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इमेजेस नाम से फोल्डर है, तो यहाँ पर सबसे पहले इमेजेस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्लैश लगाएंगे और फिर यहाँ पर इमेजेस के अंदर आएंगे। जिस भी इमेज को रखना है उस इमेज को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इमेज नंबर 4 को यहाँ पर 3 को रख देता हूँ और उसके बाद .jpg मैंने फॉर्मेट बता दिया। अब इसके बाद यहाँ पर वो सेमीकोलन लगाना है, कंट्रोल S करके सेव कर लेना है। अब ब्राउज़र के अंदर आते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एक इमेज आ जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि इमेज एक ही इमेज बार बार रिपीटेड है, वर्टिकली भी रिपीटेड है और उसके बाद हॉरिजॉन्टली भी रिपीटेड है। तो ठीक है, तो ये जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये रिपीटेड होता है और बिल्कुल यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर से होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको मिनिमाइज कर देते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का मैं यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर उस प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट में लगा देता हूँ। बैकग्राउंड रिपीट को कर देना है नो रिपीट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नो रिपीट कर दिया। कंट्रोल S करके सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देखेंगे कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो रिपीटेड नहीं है, केवल सिंगल बैकग्राउंड है, मतलब कि केवल एक ही इमेजेस है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है, मैं उसको भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। वो बैकग्राउंड इमेज ही है, बस उसमें जो वैल्यू है मैं उसको चेंज करके दिखाऊँगा आप लोग को। तो यहाँ पर मैं आया, उसके बाद अब इसके अंदर आप जो है मैं दे देता हूँ इसके अंदर नॉन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नॉन दिया और यहाँ पर कंट्रोल S करके सेव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल S करके सेव कर लिया। सेव करने के बाद आते हैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं, जो बैकग्राउंड इमेजेस है वो नॉन हो जाएगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर इमेजेस को दिया था, दूसरी जो प्रॉपर्टी मैंने बैकग्राउंड इमेज की लगाई है उसमें नॉन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इमेज हमारी हट गई है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं ऊपर ही आता हूँ, यहाँ पर जो बैकग्राउंड इमेज को मैंने रखा है तो वहीं पर मैं एक और इमेज दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर करना क्या है कि एक कॉमा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमा मैंने लगाया। उसके बाद अब यहाँ पर URL फिर से मैं लिखता हूँ दूसरी इमेज को देने के लिए URL, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर से डबल क्वाट या फिर सिंगल क्वाट और उसके बाद यहाँ पर
इमेजेस के नाम से हमारा एक फ़ोल्डर है, उसके बाद स्लैश लगाना है, उस फोल्डर के अंदर मूव कर दिया हमने और वहाँ पर हमने जो इमेज 4 के नाम से एक इमेज रखा था उसको हम यहाँ पर रख देते हैं। और यहाँ पर जो है मैं इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये भी JPG फॉर्मेट में है और उसके बाद Ctrl+S करके मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ ब्राउज़र के अंदर और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा इमेजेस आ गया है। ठीक है, इमेजेस के पीछे ही है क्योंकि यह दिख नहीं रहा है। यहाँ पर मैं इस इमेजेस को हटाऊँगा तो वो इमेजेस जो है दिख जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो 3 नंबर की इमेज है वो बड़ी है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटाया और इसको ही मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, Ctrl+S करके अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये आप लोग को इमेज छोटी वाली दिख जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का ट्यूटोरियल बैकग्राउंड इमेज। तो आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड पोजीशन और भी जितने भी बैकग्राउंड के प्रॉपर्टी और वैल्यू हैं उनको हम कवर करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में, तब तक बाय फ्रेंड्स।